हम सब अपना बेस्ट कर रहे हैं और अगर हम एज अ लेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम कहेंगे कि मेल तो में तो लीडरशिप क्वालिटीज रहती ही हैं, बट लेडीज बहुत बार सोचती हैं कि वो कैसे करेंगी या मेरे में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं तो घर ही पे रहती हूँ, मैं तो कभी किसी से बात ही नहीं किया मैंने तो लेडीज के साथ तो बहुत ज्यादा चैलेंज होता है। बट अगर लेडीज ये सोच ले, जान ले कि आप सब में लीडर छिपा हुआ है, मानते हैं कि नहीं इस बात को? आप लोग पहले बताइए कि हर एक लेडी के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, है ना? क्योंकि वो घर को भी लीड कर रही है, वो बहुत सारी चीजों को, बच्चों को, फैमिली को, हर जगह पे उनकी बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज हैं। ठीक है, और बिजनेस में भी नो डाउट आज लेडीज हर जगह पे बहुत ज्यादा आगे जा रही हैं ड्यू टू अपनी लीडरशिप क्वालिटीज। तो हमें अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को पहचानना है, खुद पे फेथ करना है। और इस बिजनेस में जब आप एंटर करोगे ना, तो हर एक व्यक्ति अपने आप ही इस क्वालिटी को कहेंगे कि हम इग्नाइट कर लेंगे, हमारे पास आ जाएंगी वो चीज, और हमें अपने उस पोटेंशियल को पूरा यूज करना है। देखिए लेडीज में क्या होता है कि कनेक्ट जल्दी होती हैं लेडीज, हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि लेडीज में रिलेशनशिप बिल्ड करने की पावर बहुत ज्यादा होती है। जैसे मनोज जी जो चीज को बता रहे थे वो लॉजिकल पार्ट था, मतलब हार्ड वर्क जो करना है वो तो हमारे हस्बैंड्स या जो भी मेल है वो कर रहे हैं, बट जो एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग को बना के रखना है लॉन्ग टर्म के लिए, है ना, वो लेडीज बहुत अच्छे से करती हैं। तो कॉन्टैक्टिंग कहेंगे या जो भी कहेंगे कि जो प्रोस्पेक्टिंग है हम लोग की, वो हम लोग मेल फीमेल दोनों ही लोग करते हैं। अब तो कोई बैरियर नहीं है, फीमेल भी मेल को कर रही हैं, बट बेसिकली हम लोग फीमेल फीमेल को कॉन्टैक्टिंग करते हैं, मेल मेल को कॉन्टैक्टिंग करते हैं। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूं तो मैंने भी बहुत गिर पड़ के सीखा है, और मुझे भी बहुत हेजिटेशन होता था, बहुत डर लगता था किसी से बात करने में। अ, होता है ना कि कैसे बात करेंगे, वही नोन पर्सन के साथ तो हम बहुत फैमिलियर होते हैं, बहुत इजी लगता है, बट नोन जो है वो तो हमारे साथ आएंगे ही नहीं, है ना? और जो अननोन है उन्हीं की लिस्ट ज्यादा है, और वही हमारे बिजनेस में आने वाले हैं, और उनसे बात करने में हमें डर लगता है। तो अब इसी डर को तो हमें तोड़ना है, और इसके लिए अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है। और बस हम कहीं भी जाते थे, देखिए हमारा एरिया ऑफ कंसर्न क्या होता था प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, जब शुरुआती दौर था, तो बेसिकली हम एक टारगेट लेके चलते थे कि मुझे कहीं जाना है लोगों से बात करने के लिए। अब कहाँ जाए? तो देखिए जो हमें अच्छी ऑडियंस मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी? हमें अच्छे जगह पे, जैसे हम अच्छे बड़े मॉल्स में, जो भी, अगर आप जिस भी एरिया में हैं, जिस भी शहर में है, उस शहर का आपके नियर लोकेशन पे जो सबसे अच्छे मॉल्स हैं, या कहेंगे जो बड़े बड़े शॉप्स होती हैं, चाहे वो किसी भी उसमें हो, ठीक है? तो सपोज मान लीजिए कि बनारस में बिग बाजार है, जो बड़े बड़े और आउटलेट्स थे कपड़ों के, ज्वेलरीज के, समथिंग, तो हम वहां पे जाते थे अगर हमें परचेजिंग करना होता था तो भी, और अगर परचेजिंग नहीं करना होता था तो भी, मीन्स अगर एक छोटा सा सामान भी बाई करना होता था तो हम उस तरह की शॉप पे जाते थे। और अगर आप अच्छे शॉप पे जाएंगे तो आपको बड़े मॉल्स में क्या होगा, ज्यादा लोग मिलेंगे, ज्यादा क्वालिटी के लोग मिलेंगे, ठीक है? तो हमारा कंसर्न जो होता था वो अपने सामान को खरीदना कम होता था, और लोगों की तरफ ध्यान ज्यादा होता था। हम ये सर्च करते थे कि मुझे किससे बात करनी है, किस लेडी को मुझे टारगेट करना है कि मैं इसका नंबर लूं, इनसे बात करूं, और ये हमारे कस्टमर बने या हमारे बिजनेस में आए। तो जिनसे भी बात करने को हम सोचते थे उस वहां पे देख के, तो हम वहां जाके मुस्कुराते थे, उनसे हाय हेलो करते थे कि आपको कहीं देखे हैं नियर अबाउट, जो भी हम, आप जिस लोकेशन में हैं, कि अच्छा आपको यहाँ सिगरा पे देखा है मैंने, और अच्छा आप यहीं से शॉपिंग करते हैं, तो कैसा होता है, इनका मटेरियल कैसा है, या इनका जो फूडिंग का अगर हम सामान खरीद रहे हैं फूड, तो वो कैसा है आइटम्स। तो इस तरह से करके हम उनसे बातचीत करते थे और अर्जेंसी दिखाते थे, और उनका कुछ ना कुछ उनके प्लस पॉइंट को इमीडिएट जो नोटिस करते थे वो उनको बताते थे कि आपकी स्माइल अच्छी लगी, या आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा लग रहा है, या आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और फिर होता है ना कि हम लोग जैसे पूछते हैं कि अच्छा आप क्या करते हैं,
तो मैं अपने बारे में बताती थी कि मैं ये कर रही हूँ, आप क्या करती हैं? तो सामने वाला बंदा भी अपने बारे में बताएगा और फिर हमसे जरूर पूछेगा कि आप क्या करती हैं। तो जब मेरे से पूछने की बारी आती है तो फिर हमको यही मौका मिलता है कि अब वहां पे तो हम डिटेल बात कर नहीं सकते हैं, तो वहां पे हमें कोई भी एक शॉर्ट मैसेज हम देते थे कि हम हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, या हम एक लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाला काम कर रहे हैं, या फिर कुछ कुछ भी, कि हम लोगों के एक इनकम सोर्स, मतलब हम कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पे हमें एक अच्छी इनकम भी आती है, लाइफ में वैल्यूज भी आती हैं, या फिर उनसे कुछ बातचीत में अगर कुछ हेल्थ से रिलेटेड चीज हुई तो हम हेल्थ प्रोडक्ट पे काम करते हैं, या आपको इसका सॉल्यूशन मिल सकता है, स्किन का सॉल्यूशन मिल सकता है, तो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये मेरा नंबर है। मैं पहले उनसे उनका नंबर नहीं मांगती थी, मैं अपना नंबर देती थी। जस्ट इमीडिएट मोबाइल खोला और मैं कहती थी ये मेरा नंबर है, आप फीड कर लीजिए। तो वो जैसे ही अपना नंबर, मेरे नंबर को लेते थे, तो वो अपना नंबर भी मुझे ऑब्वियसली कि वो सामने वाला बंदा दे देता है उसी झोंक झोंक में। तो यहाँ पे हमारा जो पहला काम होता था कि हम उनसे नंबर एक्सचेंज करते थे और बाकी की कोई भी बिजनेस की बात नहीं होती थी। और अब जब सोशल मीडिया एक्टिव होने लगा कुछ साल पहले, 8-10 साल पहले या जो भी है, तो उस टाइम पे हम उनसे पूछते थे कि आप क्या व्हाट्सएप यूज करती हैं? तो हर एक लेडी बोलती यस करते हैं। तो वहां पे हम लोग क्या देखते हैं, कुछ ऐसी चीजें जिनसे हमें क्या पैसा आता है उन चीजों को देखने से? तो आंसर नो। तो बस इंटरटेनमेंट। तो अगर हम कुछ ऐसी चीजों को भेजें जिससे आपकी हेल्थ अच्छी हो, या जो आप अभी हम लोग की डिस्कशन हो रही थी कि आपके स्किन का जो प्रॉब्लम है उसका कुछ सॉल्यूशन मिले, या फिर घर बैठे कुछ इनकम भी आए, तो क्या आप देखना पसंद करेंगी? तो ऑब्वियसली आंसर क्या होता था? यस, है ना? तो बस यहीं पे हमें मौका मिलता है कि हम उनको अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दें। जो हम लोग ब्रॉडकास्ट लिस्ट की बात करते हैं ना बार बार, व्हाट्सएप पे हमारा ब्रॉडकास्ट बनता है और हमारा टेलीग्राम पे चैनल, तो हम सब लोगों को अपना ब्रॉडकास्ट बनाना है, या तो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे। और हमें कोशिश करनी है कि हम हर रोज कितने नए लोगों का नाम उस लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। ये मैटर नहीं करता है कि वो बंदा हमसे प्रोडक्ट लेगा या हमारे बिजनेस में आएगा कि नहीं आएगा। हमारे ब्रॉडकास्ट में 15 साल पहले के लोग भी हैं जो 5 साल बाद, 10 साल बाद प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं या बिजनेस में आते हैं। तो हमें उस लिस्ट को तैयार करते रहना है ताकि हम उनका फॉलोअप भी टाइम टू टाइम कर सके। तो देखिए, अभी हम कॉन्टेक्टिंग के कुछ एग्जांपल्स देंगे, वो तो बाद में देंगे, बट हमें इस तरह से कॉन्टेक्टिंग करना है। कर सकते हैं हम सब लोग? यस और नो? यस, है ना? और कर करके हमको अपने प्रैक्टिस में लेके आना है। देखिए, कई बार जो होता है ना कि हम जब भी उनसे, जो भी हमारे प्रोस्पेक्ट हैं, उनसे जब भी हम बात करते थे या अभी भी जब बात करते हैं हम उनसे, तो हम उनसे डायरेक्टली कभी भी बिजनेस की बात नहीं करते। हम हमेशा पहले उनसे उनकी बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ताकि हमें पता चल जाता है कि उनकी लाइफ में कौन कौन से चैलेंजेस हैं, या क्या उनके पास फैसिलिटीज हैं, या हमें उनका बैकग्राउंड बेसिकली पता चल जाता है कि उनका थॉट क्या है, वो किस तरफ जा सकते हैं। और जब हम उनके बारे में बात करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हम उनको सॉल्यूशन क्या दें। बेसिकली लोग अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए आते हैं, न कि हमारे साथ बिजनेस करने के लिए आते हैं। और हम लोग, क्या होता है कि हम लोग को ये जल्दी लगी रहती है कि कोई हमारे बिजनेस पे कैसे आ जाए या हमसे प्रोडक्ट कैसे ले ले, और ये जल्दी हम शुरू से कभी नहीं करते। हमारी कोशिश होती है कि हम उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। देखिए, कई बार जो मतलब मेरे पास हर तरह के प्रोस्पेक्ट टकराए और वो आज भी हमारे बिजनेस में है। सपोज मान लीजिए, जो हमारे पास कई तरह के कई ऐसे प्रोस्पेक्ट्स हैं जिनको अपने हेल्थ चैलेंज के लिए सॉल्यूशन चाहिए कि वो कौन से प्रोडक्ट को यूज करें। तो वहां पे मैं उनके हेल्थ चैलेंजेस से रिलेटेड उनको प्रोडक्ट का सॉल्यूशन देती हूँ। और फिर उनके साथ थर्ड पार्टी अप्रोच जरूर यूज करना चाहिए। वो मैं हम लोग बहुत शुरू से पहले से करते आ रहे हैं। थर्ड पार्टी अप्रोच में क्या होता है कि जैसे जो भी सामने वाले ने सपोज अपना प्रॉब्लम दिया कि मेरे घुटने में बहुत दर्द है और मुझे शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, समथिंग कुछ उन्होंने अपने 3-4 डिजीजेज या 3-4 अपने सिम्टम्स बताए मुझे
कि मुझे ये सारे चैलेंजेस हैं, मैं क्या करूं। तो जब मैं डायरेक्टली उनको सॉल्यूशन देती हूँ कि मेरे पास ये प्रोडक्ट्स है, आप यूज कर लीजिए, तो कई बार वो उन्हें लगता है कि अच्छा ये तो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, हमेशा थर्ड पार्टी अप्रोच यूज करते थे कि कभी एम्वे के किसी ट्रेनर से उनसे बातचीत कराते थे, या फिर ग्रुप में जो एक्सपर्ट्स होते थे, जो लीडर्स जिनको कमांड होता था कि वो बता सके कि किस चैलेंजेस में हमें कौन सा सप्लीमेंट खाना है, या जो स्किन में एक्सपर्ट्स हैं, तो हम उनका नाम लेते थे कि ये जो है ये न्यूट्रिनिस्ट है, ये स्किन में एक्सपर्ट हैं, तो मैं आपके उनसे बातचीत कराती हूँ, आप अपने प्रॉब्लम्स को वहां पे बताइए और वो आपको सॉल्यूशंस देंगे, और आपकी चॉइस है कि आप उसको फॉलो करें या ना करें, आप जैसा चाहे वो कर सकते हैं। और जब हम उनसे बातचीत कराते थे और वो जो सॉल्यूशंस बताते थे, 100% होता था कि वो उन चीजों की डिमांड करते थे कि हाँ मुझे ये चीज दे दीजिए। और ऐसा सिर्फ मैं बनारस लोकल में नहीं करती थी, ऐसे मेरे कस्टमर जो हैं वो दिल्ली में हैं, बेंगलोर में हैं, कैलकाटा में हैं, और वहां से बैठे मैं उनको आज भी सर्विस दे रही हूँ, और वो सब 20 साल से हमारे कस्टमर बने हुए हैं। तो हम इन थर्ड पार्टी अप्रोच को यूज करें, और दूसरी चीज उनको जो चीज चाहिए वो ही दी। मैं इस तरह के कस्टमर्स को मैं कभी भी फोर्स नहीं करती कि आप मेरे बिजनेस में आइए। दूसरे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो इस सॉल्यूशन के साथ साथ कुछ पैसे भी कमाने चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे आपकी लाइफ स्टाइल है या जैसे आपकी लाइफ में वैल्यूज आया है, मुझे भी वो सारी चीजें चाहिए, मैं भी ऐसे बोलना चाहती हूँ, मैं भी ऐसे घूमना चाहती हूँ। तो वहां पे हम उनको बिजनेस का प्लान दिखाते हैं कि आप बिजनेस में कैसे आएंगे, क्या क्या आपको करना होगा, और कैसे आप हमारे ब्रॉडकास्ट में आए या फिर हमारे एक्शन ग्रुप में आए, और आप इन चीजों को फॉलो करके इस बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन एक कस्टमर और होते हैं, बहुत ही अनोखे। वो ना न तो आपसे प्रोडक्ट्स लेंगे और न ही आपके बिजनेस में आएंगे, पर जानते हैं फिर भी वो हमारे साथ बने रहते हैं, क्यों बताइए, बताएंगे कोई? उनको वैल्यूज चाहिए। उनको ये चाहिए कि जो उनके अपने इंटरनल चैलेंजेस हैं, अपने हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप चैलेंजेस हैं, या फिर उनके फैमिली में जो चैलेंजेस हैं, या फिर बच्चों के साथ, तो वो उनके सॉल्यूशंस उनको चाहिए। तो अगर वो वैल्यूज आपसे उनको मिल रही होती है, तो वो आपसे कनेक्ट रहते हैं हमेशा, बशर्ते कि वो उस टाइम पे प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, बहुत सालों तक प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, बिजनेस में नहीं आ रहे हैं। बट मेरे पास ऐसे कस्टमर्स हैं जो वैल्यू बेस्ड होकर हमारे साथ बने रहे, और कुछ टाइम के बाद वो हमारे प्रोडक्ट्स के यूजर भी बने और हमारे बिजनेस में भी कन्वर्ट हुए। तो हमें किसी भी तरह के लोग को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब जो मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि बेसिकली जब हम लोग जाते थे ना, मतलब अभी भी जाते हैं, जो भी किसी से मिलते हैं या फिर हम जूम पे मिलते हैं, तो बेसिकली मैं फिजिकल टाइम की बात करती हूँ अपनी पुरानी। तो जब कभी हम जाते थे और मनोज जी सपोज मान लीजिए किसी मेल को प्रोस्पेक्टिंग किए हैं, और वहां पे फिर हम लोग बातचीत करके उनके घर पे जाते हैं कि आज हम लोग मिलने वाले हैं, तो मैं भी जरूर साथ में जाती थी। और वहां जाने के बाद क्या होता था कि उनको अपनी वाइफ को भी लेके यहाँ पे आना होता था, मतलब ड्राइंग रूम में वो अपनी वाइफ को भी उन्हें बुलाना मजबूरी होती थी, क्योंकि मैं भी वहां पे हूँ। और जब उनकी वाइफ, बहुत बार हम देखते थे कि शुरुआती दौर में वाइफ भी आती नहीं थी सामने, और वो आवाज लगा देते थे कि आप चाय बना के लेके आओ, और मैं वेट कर रही होती थी कि कब उनकी वाइफ आए, तो कब मैं बातचीत करूं, तो कहीं कुछ रिलेशनशिप बिल्ड हो। तो बहुत बार, कई बार वेट करने के बाद मैं क्या करती थी कि मैं बोलती थी कि एक्सक्यूज मी, आई वांट टू गो टू, मतलब बाथरूम मुझे जाना है या मुझे रेस्ट रूम जाना है। तो उनको अपने घर के अंदर एंट्री देनी ही होती थी कि अब तो वाइफ को बुलाना ही है कि भाई इनको ले जाओ आप अंदर। और फिर मैं अंदर जाती थी, और फिर वो चाय बना रही है तो मैं उनके साथ किचन में भी चल जाती थी। और वहां पे जो इंटरेस्टिंग चीज होती थी वो ये कि पहले तो वो नहीं खुलती हैं, लेकिन मैं क्या करती थी, मैं हमेशा अपनी स्टोरी शेयर करना शुरू कर देती थी, उनके बारे में पूछ के कैसे हैं, क्या हैं, बच्चे कितने हैं, कुछ फैमिली के बारे में जान के। और फिर मैं कहती थी कि मेरे साथ भी ऐसे ही है, मेरे फैमिली में ये लोग हैं, मैं पहले क्या थी, और अब जब से मैं इस बिजनेस में एंटर की हूँ तो मेरी लाइफ कैसे चेंज हो रही है, मेरे हस्बैंड कैसे चेंज हो रहे हैं, मेरे को घूमने मिल रहा है अपने शहर में भी, अपने शहर से बाहर भी। मैं लोगों के बीच में जाती हूँ तो मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, अच्छी बातें करने को सीखने को मिल रही हैं, बच्चों में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो जब इस तरह की बातें मैं उनसे करती थी ना, तो वो भी कहती थी कि
मुझे भी ये सब कुछ चाहिए, मैं भी चाहती हूँ कि घूमूं, मैं भी चाहती हूँ कि कुछ काम करूं, मैं भी देखिए इतनी पढ़ी लिखी हूँ पर आज घर के अंदर बंद हूँ, कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मतलब उसके सारे इमोशंस बाहर निकलने लगते थे और वो चाहती थी कनेक्ट होना कि मेरे को भी आपसे दोस्ती करनी है, बातचीत करनी है, और मैं ये सब कुछ चाहती हूँ। अब क्या हुआ, अगर हस्बैंड ड्राइंग रूम में मना कर रहे हैं मेरे हस्बैंड को कि नहीं नहीं मुझे तो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे तो बिजनेस नहीं करना है, बट अंदर में लेडीज लेडीज आपस में फ्रेंड बन गई, वो कनेक्ट हो गई, वो अपने दोनों एक दूसरे के प्रॉब्लम, लेडीज क्या होती है कि अपने सारे प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी मतलब शेयर कर लेती हैं। हमारी फैमिली में क्या चल रहा है, मेरे हस्बैंड के साथ क्या झगड़े चल रहे हैं या मेरी सास के साथ मेरे क्या डिस्प्यूट है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, वेरी फर्स्ट मीटिंग हम काफी कुछ शेयर कर लेते हैं, छिपाते नहीं है चीजों को। और जब हम सब कुछ ओपन हो लेते हैं और हमें पता है कि यहाँ पे हमारी दोस्ती मतलब हमारे मन मिल रहा है, तो फिर वाइफ बाद में अपने, अगर हस्बैंड मना भी करते हैं तो कहते हैं कि नहीं ये सामान तो बहुत अच्छा है, ये कपड़ा धोने का दीदी बता रही थी ऐसे, ये तो मुझे चाहिए। वो बता रही थी कि माँ जी के पैर में दर्द है, तो यहाँ पे अगर हम, वो कुछ प्रोडक्ट्स बता रही थी, अगर वो हम मम्मी को दें तो उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है ना। और फिर वो बताती है जब कि क्यों ना हम भी आपके साथ साथ कुछ करें तो हम पैसा भी कमा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे बिजनेस में कन्वर्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं जब लेडीज भी एक्टिव हो जाती हैं। तो हम कुछ खास नहीं करते थे, बस यही बात करते थे और अननोन पर्सन जो है वो मैजिक की तरह हमारे बिजनेस में आते थे। अभी बेसिकली जो हमको एक एग्जांपल बताना है कि कैसे लोग कन्वर्ट हो जाते हैं बिजनेस में, तो हम एक एग्जांपल बस आपको देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत सारे हैं कि एक बार बिग बाजार में जो है मैं एक लेडी से कांटेक्ट की और यूं ही फल खरीदते खरीदते, और मुझे पता नहीं फिर इसी तरह से जो प्रोसेस बताया उस प्रोसेस में मैंने सारा काम किया, और वो लेडी तब से हमारे बिजनेस में भी हैं और एक अच्छी कस्टमर बन के वो सारी चीजों को यूज कर रही हैं और बहुत सारे कस्टमर्स को डील कर रही हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हम बताते हैं कि जो कि हमारे बिजनेस में काफी सक्सेसफुल भी हैं इस बिजनेस में, और मनोज जी की उनके हस्बैंड से काफी अच्छी दोस्ती थी, तो काफी टाइम तक वो लोग दोस्त बने रहे, लाइफ की बातें होती थी, स्टेडियम जाते थे तो स्टेडियम में मॉर्निंग वॉक है, जो भी चीज कर रहे हैं, मैं भी स्टेडियम जाती थी, मैं भी घूमती थी, देखती थी, मिलती थी, हाय हेलो होता था। और हम बोलते थे कि चलिए कभी आएंगे आपके घर तो आपकी वाइफ से भी मिलेंगे, और बहुत सारे हमने उन्हें लाइव सेशंस भी अटेंड कराया। मेरे कहने का मतलब है कि किसी को बिजनेस में लाने से पहले हमें उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है कि उन्हें क्या चाहिए, उनके अकॉर्डिंग, जब तक कि वो बिजनेस के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो काफी टाइम तक हम उन्हें बिजनेस के लिए तैयार करते रहे। और एक बार जब हम दिवाली की आई थिंक कुछ टाइम पहले, 2-3 दिन पहले उनके घर पे गए और गिफ्ट जानते हैं, वो एमवे के प्रोडक्ट्स को लेके गए। हम लोग हमेशा एमवे के प्रोडक्ट्स को ही जब से इस बिजनेस में है तब से गिफ्ट करते आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी ओकेजन क्यों ना हो। तो उस टाइम पे भी हम एमवे के डायनामाइट के प्रोडक्ट्स गिफ्ट में लेके गए, और वही चीज हुआ कि उनकी वाइफ को तो हम मिले कभी नहीं थे, बट जब हम चले गए हैं और उनके ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो उनकी मजबूरी है अपनी वाइफ को बुलाना, है कि नहीं, ये बताइए। अगर आपके घर में कोई कपल आएगा तो आप अपनी पत्नी को बुलाएंगे बाहर, है ना। तो उनकी भी मजबूरी थी, उन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया आवाज देके, और वो भी वैसे ही चाय और पानी लेके आई, और फिर हम लोग का इंटरेक्शन शुरू हुआ और हम लोग की बातचीत हुई, और फिर धीरे धीरे वो बिजनेस में एंटर किए, और एंटर करने के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीजों को लर्न किया, और आज वो हमारे साथ फॉरेन ट्रिप पे भी थे और बहुत बड़ा बिजनेस उनका हो रहा है। तो एक अननोन पर्सन, हमारे बिजनेस में जितने भी लोग हैं, आप सब जितने लीडर्स हैं सभी हमारे, कोई भी हमारे नोन नहीं थे, सब अननोन थे, अननोन जगह से सब बिजनेस में आए और सब आप सब आज ग्रो कर रहे हैं। तो हम सबको सिर्फ अपने एग्जांपल्स को देखना है, सीखना है, और सिर्फ एक हैबिट डालनी है कि हम कहीं भी जाएं हमें लोगों से बातचीत करनी है।